अस्सलाम वालेकुम। होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। ISSB क्या है और आपके जो 4 दिन वहाँ पर होते हैं उनमें मेन जो आपके जो काम होते हैं, जो आपसे वो करवाते हैं और जो टेस्ट होते हैं उनकी डिटेल शेयर करूँगी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक-एक पार्ट की, एक-एक डे की जो आपके टेस्ट होते हैं उनकी डिटेल्स शेयर करूँगी और उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और वीडियो को आप एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डे 1 जो होता है, जो आपका रिपोर्टिंग डे होता है, उस दिन आपको एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। आपने अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेकर जाने हैं। कोई भी फ़ोटोकॉपी वहाँ पर आपकी नहीं चलेगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर की एलोकेशन होती है। उसके बाद आपका BMI चेक होता है। उसके बाद आपका एक फ़ोटो सेशन होता है। डे 1 ही जो आपको मैं बता रही हूँ ये सब आपका डे 1 पर होगा। फ़ोटो सेशन होता है। उसके बाद आपका जो कॉल लेटर जो आपको आया होता है ISSB का, और उसकी आपकी सबमिशन होगी। उसके बाद आपका कोई स्क्रीन आउट टेस्ट नहीं होता, जबकि जो OPI बेस्ड MCQs होते हैं, और आज की वीडियो में आपके साथ OPI की डिटेल भी शेयर करूँगी कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जो आपका OPI बेस्ड पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके MCQs होते हैं, आपको वो करने होते हैं। फिर आपकी ऐसे राइटिंग होती है। ऐसे राइटिंग इस तरह की होती है, उस पर भी मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी। पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैं वो अपलोड करूँगी कि ऐसे राइटिंग किस तरह के आपको एसेस देते हैं, किस तरह के टॉपिक्स देते हैं, कितना टाइम होता है और आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है ऐसे राइटिंग। उसके बाद आपकी फॉर्म्स की फिलिंग होती है। डे 1 आपके सिर्फ यही टास्क होते हैं जो आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आप फ्री होते हैं। डे 2 में आपका साइकोलॉजिस्ट डे होता है और डे 2 आपका साइकोलॉजिस्ट डे होता है और इसमें आपके जितने भी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं वो सारे लिए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड जिसको हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका SRT जिसको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कहते हैं। आपको एक वर्ड दे देते हैं और आपको उस पर सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, उर्दू और इंग्लिश में दोनों में। इस पर भी मैं आपको इस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और कुछ वर्ड्स शेयर करूँगी जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या सेंटेंसेस शेयर कर दूँगी जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी आपकी पॉइंटर स्टोरी राइटिंग होगी। उसके बाद आपकी पिक्चर स्टोरी राइटिंग होती है। पिक्चर दे देते हैं, उस पर आपने स्टोरी लिखनी होती है। और फिर आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दे देते हैं। कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर डाल देंगे और आपको वो बताना होगा कि आपने उस पर किस तरह का आपका रिएक्शन होगा। जो आपका डे 3 होता है वो GTO डे होता है और उसमें आपका पूरा बैच डिवाइड होता है ग्रुप्स में, जिसमें एक ग्रुप में 7 to 12 कैंडिडेट्स होंगे। और फिर आपको टास्क दिया जाएगा जिसमें आपकी टास्क ऑफ दैट डे आर, उसमें उस डे पे आपका सिर्फ GTO डे होगा और उस पर आपको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे। ग्रुप में आपका होगा और जो सबसे पहला वो ग्रुप डिस्कशन होगी। उसके बाद आपको लेक्चरेट टॉपिक्स होंगे। उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग होगी एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। वो आपके डिप्टी प्रेसिडेंट या साइकोलॉजिस्ट आपका लेगा। जो आपका 4 डे होता है उस पर आपका PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है और हाफ ग्रुप टास्क होता है और उसके बाद आपका कमांड टास्क होता है। उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स रेस होती है और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होंगे और फिर कोई फाइनल ग्रुप टास्क नहीं होगा। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और वो भी उन कैंडिडेट्स का होता है जिन पर थोड़ा सा शक होता है कि इनको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। वैसे जिनको सेलेक्ट कर लिया होता है उनका 4 डे पर इंटरव्यू नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। वैसे शायद ले भी लें, ये डिपेंड करता है उन पर। आपका जो इंडिविजुअल जो ऑब्स्टेकल्स रेस होगी वो भी आपके इंडिविजुअल उसकी मार्किंग होती है और जो सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसकी भी इंडिविजुअली ही मार्किंग होती है। अगर मैं बात करूँ फॉर्म्स फिलिंग में आपके साथ कौन कौन सी आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं उसमें, आपका फर्स्ट डे होता है उसमें जो फॉर्म्स फिलिंग होते हैं उसमें आपसे कुछ फॉर्म्स फिल करवाते हैं जिसमें 4 कॉपीज़ आपसे फिल करवाते हैं पर्सनल क्वेश्चनेयर की उसमें, और ये सारी कॉपीज़ सेम ही होती हैं। वो आपको एक फॉर्म 4 दफ़ा फिल करवाते हैं। उसके बाद आपके पास एक पर्सनल फॉर्म आता है। उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके फादर की इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फो, मंथली इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी डिटेल्स, सिबलिंग डिटेल्स, आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आपका सोशल स्टेटस, मीन इफ़ यू आर पार्ट ऑफ एनी NGO या तबलीगी जमात और एनी पॉलिटिकल पार्टी,
आपका प्रीवियस कोर्स रिकॉर्ड्स, ये रिपीटर्स के लिए सिर्फ सर्विस डिटेल्स, जिसमें जिसके बाबा या वो खुद अगर सर्विस कर रहे हैं। उसके बाद गार्डियन इन्फो अगर कोई है, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर आपने कहीं अब्रॉड ट्रैवल किया हुआ है, आपकी पासपोर्ट इन्फो, आपकी स्पोर्ट्स की डिटेल्स अलोंग विद योर अचीवमेंट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक एडिशन इसमें फॉर्म होता है और वो इस तरह अभी ऐड हुआ। उसमें आपकी कोचिंग एकेडमी के बारे में पूछेंगे कि आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की, उसके एकेडमी का नाम पूछेंगे या उसकी लोकेशन पूछेंगे, उनका फ़ी का पैकेज पूछेंगे, टाइम ड्यूरेशन पूछेंगे कि कितने मंथ में या कितने हफ्तों में, कितने वीक्स में उन्होंने प्रिपरेशन करवाई आपको। उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स प्रोफिशेंसी लेवल देखेंगे, आपकी स्विमर प्रोफिशेंसी लेवल का पूछेंगे, स्मोकर हैं कि नॉन स्मोकर हैं इसका आपके से पूछेंगे। उसके बाद जो ओपीआई टेस्ट होता है, जो कि आपका फर्स्ट डे ही होता है, जो साइकोलॉजिस्ट ये साइकोलॉजिस्ट की तरफ से कंडक्ट होता है। उसमें आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चनेयर होता है जो आपको फिल करना होता है। उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री, सिर्फ एग्री, स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री। सो वो आप पर डिपेंड करता है। आपकी पर्सनैलिटी को देखने के लिए वो ये क्वेश्चंस करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, या और ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। सो इसलिए आपने इसमें सच ही बताना होगा, क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन था कि आप क्या दूध बनाना पसंद करते हैं कि नहीं, और उसमें आपने कहा कि स्ट्रॉन्गली एग्री, एंड देन फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के बाद और आप वहाँ लगा दें स्लाइटली एग्री, तो फिर यहाँ आपकी डुअल पर्सनैलिटी शो हो जाएगी। तो इसलिए आपने जो सच है आपने उसी पर ही क्लिक करना है, उसी के आंसर देने हैं। और क्योंकि वहाँ 143 क्वेश्चन होते हैं और 7 सिचुएशंस होती हैं, टाइम लिमिट होता है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होती हैं। उनको अपने माइंड में रखना है कि आपने पहले कौन सा आंसर दिया था, ताकि आप वो मिस ना करें और आपको प्रीवियस आंसर से मैच करें। सो ये आज पार्ट 1 की वीडियो थी ISSB से रिलेटेड। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूँगी, वो भी ISSB से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।